तो लगता है ऐसा कि इनका काले अक्षरों में नाम लिखा जाना चाहिए। जिस तरह से ये देश का हाल बना दिए, नोटबंदी से लेके सब तक देख लीजिए, जनता तो परेशान है। मोदी जी कह रहे हैं कि फिर हम 2024 में आएंगे, झंडा फहराएंगे, तो लगता है कि जो दावा कर रहे हैं आशा है, कम आशा है सर, कम आशा है। ऑपोजिशन पार्टी है, ये क्या बोले भाई, सब भ्रष्टाचार है उसमें, सब चोरी चोटा भरा हुआ है का, ईमानदार यही है का। नहीं, आत्मविश्वास से बोल रहे हैं वो, आत्मविश्वास उसमें झलक रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। आत्मविश्वास, हाँ आत्मविश्वास, घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। इस बार चुनौती भरा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबल है कि अगली बार हम नहीं आएंगे। ये दूसरे को बहका रहे हैं, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, मेरे हिसाब से अगली बार आने वाले नहीं हैं। लगता है 2024 में आप आएंगे? कौन किसी कीमत पर आएंगे? किसी कीमत पे नहीं जी, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई वगैरह सब। आने के लिए तो हम भी कह रहे हैं, हम भी पीएम बन जाएंगे, तो बन जाएंगे का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा उत्तोलन किया। इस खास मौके पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित किया। साथ में ये दावा भी किया कि 2024 में 15 अगस्त को वे फिर झंडा फहराने आएंगे। लेकिन उनके इस दावे की आलोचना भी हो रही है। खासकर विपक्ष कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से इस तरह के दावे अच्छे नहीं लगते। कहीं ना कहीं इससे अहंकार की बू आती है। उन्होंने जिस तरह से ये दावे किए कि अगली बार हम फिर लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराने आएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे की आलोचना हो रही है। लेकिन देश की जनता उनके इस दावे को किस तरह देखती है, यही जानने हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आए हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर, उनके इस दावे को लेकर कि 2024 में एक बार फिर वो तिरंगा फहराने, झंडा फहराने लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे, कैसे देखती है। ये बताइए सर कि प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के अंत में कहा है कि अगले साल फिर हम 15 अगस्त को आएंगे और तिरंगा फहराएंगे। विपक्षी दल कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में ये शोभा नहीं देता किसी प्रधानमंत्री को इस तरह बोलने का, क्योंकि अब तक की परंपरा रही है कि किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें नहीं की। देखिए, सबसे बड़ी बात है माननीय नरेंद्र मोदी को आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उनका ये है जो हम 2024 में फिर हमारी पार्टी बहुमत से सरकार बनेगी और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्योंकि विपक्षी में एकता नहीं है। आज प्रधानमंत्री के 5 दावेदार है। अगर राहुल गांधी जी होते हैं तो त्रिमूर्ति टीएमसी जो है सो उसका विरोध करेगा, शरद पवार जी करेंगे विरोध, बहुत सारे विरोधी उनके हैं। अगर टीएमसी के ममता बनर्जी पर अगर प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते हैं तो इधर बहुत सारे लोग माने विपक्षी दल उसको विरोध कर, तो समाज को माने पूरे जनता को ये अभी तक अनुभव हो गया है जो विपक्षी में एकता नहीं है। आत्मविश्वास है या घमंड है? नहीं, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। इसीलिए कि आज के डेट में विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को फेस करे। ये आत्मविश्वास है। आज जिसके पास आत्मविश्वास है वही सफल होता है। देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो सब कुछ में है, कहाँ नहीं है। भारत में महंगाई है, अमेरिका में महंगाई है, सभी देशों में महंगाई है। जिस तरह से जीडीपी बढ़ेगा, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी, उस तरह से माने महंगाई बढ़ेगा। हम लोगों की जनसंख्या, प्रधानमंत्री ने कहा आज भाषण में कि महंगाई हम कंट्रोल कर रहे हैं। पेट्रोल आज 100 से ज़्यादा मिल रहा है, डीजल, खाने पीने की सामान। नहीं, देखिए, महंगाई की कंट्रोल आप कब से करते हैं? जिस समय में अगर आप हम अपनी बात बताते हैं, हम 94 में जब हम टीचर में आए थे तो हमारी उस समय में सोना का रेट जो है तो 3000 प्रति 10 ग्राम था। और आज जनता ये जानना चाहती है महंगाई है कि नहीं। महंगाई तो है, महंगाई है। आप बताइए सर, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 में हम फिर आएंगे
और तिरंगा फहराएंगे। किसी प्रधानमंत्री के लिए लाल किले के प्राचीर से ये कहना शोभनीय है। विपक्ष कह रहा है कि ये घमंड में बात करते हैं, अहंकार है इनका जो इस तरह की बात कर गए। नहीं, आत्मविश्वास से बोल रहे हैं वो, आत्मविश्वास उसमें झलक रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। आत्मविश्वास, हाँ, आत्मविश्वास, घमंड नहीं है। घमंड नहीं है। घमंड, आत्मविश्वास। आज तक किसी प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन ये लाल किले के प्राचीर से ये कहना कि हम ही आएंगे और फहराएंगे तिरंगा, ये क्या ज़रूरी है? कहते हैं कि लोकतंत्र में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। नहीं, देश का मूड देख के, अपना सर्वे करवा के तब इस ढंग से वो बोल मतलब रहे हैं। उन्होंने बोला, गलत नहीं किया। गलत नहीं किया। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि अगली बार फिर हम तिरंगा फहराने आएंगे, उन्होंने सही किया, गलत किया, या अहंकार में आके ऐसे बोल रहे हैं? इन्होंने विपक्ष को कम करके आंका है, जबकि ये भली भांति समझते हैं कि इस बार चुनौती भरा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबल है कि अगली बार हम नहीं आएंगे। ये दूसरे को बहका रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, मेरे हिसाब से अगली बार आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो स्थिति है, जो इस रोज़गार की स्थिति है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, जनता त्राहिमाम है। हम लोग जो सिलेंडर 400-500 में लेते थे, आज 1500-1500 रुपया, 1200-1200 रुपया लग रहा है। लोग नहीं चाह रहे हैं, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इनका सब लोग विजन देख लिया, इनका कोई विजन नहीं है। ये जनता को मारने में लगे हुए हैं, जनता सब त्रस्त है इनसे। विजन नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हमने जो है देश की इकोनॉमी को जो है 5वें पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। जब हम सत्ता संभाले थे तो 10वें स्थान पे था, तो बिना विजन के कैसे ले आए? नहीं, इनका विजन नहीं है। ये सब बयानबाजी है, सब ढकोसला है, कुछ नहीं किए हैं। ये तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, कहाँ गया 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी? ये सब कहने सुनने की बात है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। काम के नाम पर में जीरो हैं। जनता अब बदलना चाहती है, सत्ता से उब चुकी है। आप मानते कि ये देश को लाल किले के प्राचीर से गुमराह करने का काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये शैली नहीं होती है। इस तरह का भाषण इससे पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ था। ये सब अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम अगली बार फिर आएंगे और तिरंगा। ये पहला प्रश्न आप सभी लोगों से कर रहे हैं। जी। अपना मैं मंतव्य देना ये चाह रहा हूँ कि प्राचीर से ये भाषा उनकी अच्छी नहीं लग रही है। ये इतना आत्मविश्वास व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत सारे साथी ने कहा कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन जब काम देखते हैं ना लोग, जो गरीब जनता है ना, जो त्रस्त है, उसको, उसकी आवाज़ को हो सकता है कि दबाया जा रहा है। लोकतंत्र सही में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं, सही में लोकतंत्र। ये अहंकार में ऐसी बातें कर अब अहंकार है कि क्या है वो नहीं कहा जा सकता, वो विपक्षियों की भाषा है। लेकिन हम जैसे सामान्य नागरिक के लिए अहंकार शब्द क्या होता है मैं नहीं जानता। लेकिन आत्मविश्वास, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आत्मविश्वास तो उनको है, लेकिन धरातल पर ऐसी वस्तु नहीं है। जितने आत्मविश्वास से ये बोल रहे हैं, वो ग्रास रूट पर इनको काम देखा जा रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि भारत की तस्वीर बदल रही है। बदलना चाहते हैं, विचार बदलना चाहता है। कहीं ना कहीं जो जितने भी इनका वादा हुआ, कहीं ना कहीं ये फेल्योर हुए हैं, बिल्कुल फेल्योर कहीं ना कहीं फेल्यूर हुए हैं। लेकिन देश को वो जो सपने दिखा रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और वो गुलामी की बात करते हैं, और वो अंग्रेजों की गुलामी की बात नहीं करते। 1000 साल की गुलामी की बात। 10 साल इनका हो गया, ठीक है। ये विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना हो रही है, लेकिन यही कह के फिर अगले बार हम आप सभी मिल करके ऐसा काम करेंगे। यही तो इनका है। ये तो बोलना ही जानते हैं, करना आप जितना करना चाहते हैं उतना तो लोग देख नहीं रहा है। मतलब आप ये बोलने से बच रहे हैं कि झूठ बेचते हैं ये? नहीं, ऐसा शब्द हम क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ शब्द क्यों बोल रहे हैं? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों कर सकते हैं? लेकिन ये झूठ बेचना ही हुआ ना। आप कह रहे हैं कि ऐसे बोल करके। नहीं, झूठ आप बेचना ऐसा थोड़े बोला जाता है। लेकिन जो काम होना चाहिए, जितना बात आप बोल रहे हैं उतना काम दिखाइए। जनता आपसे काम देखती है ना। आप अभी ज्वलंत मुद्दा है मणिपुर का, देख रहे हैं विपक्षी। अब सुने हैं कि आज हम तो सुने भी नहीं हैं, आज आप मणिपुर पर बोल रहे हैं। इतने दिनों के बाद बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यह, इसकी भी एक गरिमा है। आपकी प्रतिष्ठा विश्व में है, ये है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। जनता को देखिए, गरीबी को देखिए, गरीब को देखिए, किस रूप में उसका जीवन चल रहा है। हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में महंगाई है।
वो ठीक है, बहुत सारे साथी हाँ वो महंगाई होगी, दुनिया का हमको आकलन नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जिस धरती पर रहता हूँ वहाँ को देखता हूँ, वहाँ तो कोई तस्वीर नहीं बदल रही है। ठीक है, वो आपस में सत्ता के लिए मारामारी हो रही है, वो अलग बात है। सत्ता के लिए मारामारी हो रही है और यहाँ की तस्वीर नहीं बदल रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम जो है अगली बार फिर आएंगे और तिरंगा फहराएंगे, क्या ये उनका दावा सही है एक लोकतांत्रिक देश में? देखिए, व्यक्तिगत रूप से जो लोग काम करते हैं तो उनको लगता है कि हमने जो जनता के लिए किया है, तो आत्मविश्वास के कारण ही वो बोलते हैं कि हमने ऐसा किया और पुनः हमारी वापसी होगी। लेकिन ये तय तो जनता करेगी। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ये जनता वो देखती है, रिजल्ट देखती है, काम देखती है कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है। तो ये फैसला तो जनता के हाथ में है। गोलमोल सवाल जवाब हुआ। ये बताइए कि किसी भी प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि लाल किला के प्राचीर से ये कहे कि हम विश्वास बोल रहा है, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि ये तो जनता जानती है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, और आएंगे कि नहीं ये तो जनता ही बताएगी। 2024 का परिणाम ही बताएगा कि वो क्या उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। उन्होंने जनता के लिए क्या किया, बिल्कुल उन्होंने ये, लेकिन क्या ये अच्छा है कि उन्होंने ऐसी बातें बोली? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं, तो हमको लगता है कि इसका निर्णय तो जनता खुद करेगी। जनता खुद जी, निश्चित। ये बताइए, देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, महंगाई है जी जी, और महंगाई की मार हर वर्ग पे है। हर वर्ग पे है, निश्चित रूप से हर वर्ग पे इसका जो है सुदन से झेल रहा है। करा रही है जनता। बिल्कुल। मंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि 2024 में हम फिर तिरंगा फहराने आएंगे। तो विपक्षी दल हैं जो वो कह रहे हैं कि ये अहंकार में ऐसी बातें कर रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा एक प्रधानमंत्री को बोलना सही नहीं। आप कैसे देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है एक लोकतांत्रिक देश में ये कहे कि हम फिर अगली बार झंडा फहराने आएंगे? ये सबका अपना अपना सोच है। उनको अगर लगता है कि वो आ सकते हैं, लेकिन जनता जिसको लाएगी वही ना आ सकेगा। अभी कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान है कि ओपीएस नहीं है, तो वो चाहेगा कि नहीं बने सरकार उसका, क्योंकि ये सरकार नहीं दे रही है ओपीएस। तो हम भी एक कर्मचारी है तो हम चाहेंगे कि नहीं आए, जो ओपीएस देगा वही आए। और बाकी जहाँ रहा तो रिटायरमेंट का सबका एक एज लिमिट कर देना चाहिए, चाहे वो कोई कर्मचारी हो या नेता हो या कोई भी हो, उसका एज। किसी प्रधान आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए वो जो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम लाल किला में झंडा फहराएंगे, उनका बोलना सही है, लेकिन एक तरह से समझिए कि उनके अंदर का जो घमंड अहंकार हो सकता है ये बोल रहा है। क्योंकि भाई अभी तो लोकतंत्र है, अगले साल चुनाव होने वाला है, कोई ज़रूरी तो नहीं ना है कि अगर भाजपा ही आएगी, हो सकता है कि सत्ता में कोई भी आए। तो ये बोलना सही नहीं है। ऊपर से आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाल किले पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे। उन्हें भी तो रिटायर शायद भी बोल सकते थे ना, हो सकता है कि शायद हम नेक्स्ट ईयर भी हम जैसे अभी उन्हीं के कार्यकाल में जो अग्निवीर लाया गया है, जिनको 3 साल में रिटायर कर दिया जा रहा है, लेकिन वो खुद अपने 70 साल के हो चुके हैं शायद, लेकिन वो अपना रिटायरमेंट नहीं कर रहे हैं कि हम भी अब रिटायरमेंट लेंगे इस बार। लेकिन जो अग्निवीर जो लड़का 18 साल मेहनत करेगा, 4 साल में उसको ड्यूटी करके आप रिटायरमेंट दे रहे हैं, उसमें ना कोई पेंशन है ना कुछ है। इस बारे में भी तो सोचना चाहिए। ये कहते हैं कि देश में महंगाई वगैरह है, लेकिन मतलब इसको हम लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं और कम किए हैं, हमको सफलता मिली है। हाँ, तो अगर आप बोल रहे हैं कम किए हैं तो वो बताएंगे ना कि किस क्षेत्र में कम किए हैं, चाहे वो एलपीजी लेके हो, चाहे किसी चीज़ में भी हो, वो बताएंगे तो ना कि हम इस चीज़ में कम किए हैं। वो कहते हैं कि पिछला सरकार क्या किया, आप क्या किए ये दिख रहा है। उनसे ये सवाल आप लोग हैं जो रिपोर्टर है, आप ही लोग पूछ सकते हैं। जनता में तो कभी वो बोलते ही नहीं है। जनता में बोलते नहीं, मीडिया से बात करते नहीं है। तो आदमी बस वो लाल किला में उनको बस उनका एक ही ड्यूटी है, भाषण। राशन तो है नहीं देश में बचा है, गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। ये है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? अभी तस्वीर वो दिखा रहे हैं वैसी तस्वीर नहीं है भारत की, है ही नहीं। सिर्फ विदेशी दौरा पे दौरा कर रहे हैं, घर में खाने को खाना नहीं है, बाहर में आप कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं। अभी मणिपुर देखिए जल रहा है 2-3 महीने से, उस पर 2 मिनट
भी नहीं बोल पाए सही से। अब मैं बोल रहे हैं तो राजस्थान में वो ऐसा हुआ, फिर जहाँ जहाँ कांग्रेस का भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, तो मणिपुर में रिलेट करके बोल रहे हैं सिर्फ प्रॉपरली। वो तो मणिपुर के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं कि मणिपुर भी भाई, इसका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का सरकार है शायद वहाँ, है ना। तो ये सब के लिए तो वो नहीं बोल पाते, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या किए हैं 9 साल 10 साल में? 9 सालों में हमने मतलब 10वें नंबर पे थे इकोनॉमी में, अब 5वें नंबर पे ले आए हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भी वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो दिखना चाहिए ना। अगर हम किसी चीज़ का एग्जांपल लेते हैं कि नहीं हम रोड बनाए हैं, चाहे कोई भी काम के, तो वो दिखना चाहिए कि हाँ। आप ऊपर ऊपर से बोल के निकल जाइएगा तो थोड़ी ना है, दिख नहीं रहा। ग्राउंड पर आके दिखना चाहिए ना। ग्राउंड पे दिख नहीं रहा। कहाँ कुछ क्या दिख रहा है? देश में महंगाई है कि नहीं दोस्त? महंगाई तो है, महंगाई तो है, कैसे परेशान नहीं। हैं उससे आप? बिल्कुल परेशान तो है। हम क्या सब लोग परेशान है। अरे महंगाई सब कुछ है, मतलब पहले जो चीज़ सस्ते में मिल जाता था आज नहीं मिल रहा है। सिलेंडर का दाम तो है तो ज़्यादा हो गया है, टमाटर भी है, या फिर जो भी चीज़ है जो भी मिल रहा है तो सब महंगाई मिल रहा है, कहाँ कुछ सस्ता मिल रहा है। कहते हैं कि नेहरू जी ऐसे किए, बोलते हैं ना नेहरू जी ऐसे किए, मोदी जी क्या किए? अगर कभी भी मोदी जी का इतिहास में पन्ना पलटा जाएगा तो इनका जहाँ तक लगता है कि एक थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, चाहे इसके पहले जो भी थे, उनका जो सुनहरों अक्षरों में नाम लिखा गया, इनका तो नहीं लगता कि सुनहरों अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। हमें तो लगता है ऐसा कि इनका काले अक्षरों में नाम लिखा जाना चाहिए। जिस तरह से ये देश का हाल बना दिए, नोटबंदी से लेके सब तक देख लीजिए, जनता तो परेशान है, लेकिन कौन सा ये जिन्न लेके आए हैं कि हर एक बार जब जीत जा रहे हैं तो जनता ये सोचती है प्रधानमंत्री के दावे कुछ और हैं और जनता ठीक उसके उलट जवाब दे रही है। आप क्या सोचते हैं, फिर 2024 में मोदी जी ही आएंगे कि कोई और है कि नहीं देश में? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बेच के खा रहे हैं मोदी जी तो हम लोग के। लगता है कि फिर वही अथी करेंगे, गुलामी करने पड़ेगा। लगता है फिर वही 10 अथी में बेच के तो लगता है खा जाएंगे यही देश को। ये स्थिति है, ऐसा स्थिति है। महंगाई ज़्यादा बढ़ल जा रहा है। हम लोग 4000 5000 रुपया कमाते हैं, क्या इससे गरीबी दूर होगा? वो तो कह रहे हैं कि हम कभी जो महंगाई है कम कर रहे हैं लगातार। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। काम क्या हुआ? दे दिए गैस सिलेंडर 1100 1200 लेता है सिलेंडर का। अब वही सिलेंडर तो घर पर रखा हुआ, गैस नहीं भरा रहा, क्या देंगे? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सबकी ज़िंदगी हम सवार दिए, बदल दिए। सब बेरोजगार सब घूम रहा है रोड पर। क्या कंपनी नहीं बना सकते थे बिहार में? क्या लाखों 2 लाख खटेगा तो कोई होटल में कर रहा है तो क्या कर रहा है, सब बिजनेस कर रहा है। ऐसा तो कर दिए हैं। महंगाई से महंगाई बढ़ल जा रहा। हम लोग से 1 कट्ठा ज़मीन नहीं किनाएगा, 4000 5000 रुपये ज़मीन किनाएगा? बाल बच्चा पोसेगा कि ज़मीन किन पाएगा? तो ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि फिर हम 2024 में आएंगे, झंडा फहराएंगे, तो लगता है कि जो दावा कर रहे हो कम आशा है, कम आशा है सर। कम आशा है ना। आज बोल ही दिए थे। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से कहा कि 2024 में हम फिर आएंगे झंडा फहराने, तिरंगा फहराने के लिए। उनके इस दावे को कैसे देखते हैं? ये सब सपना तो सब देखते हैं, अब पूरा होगा कि नहीं वो तो समय नहीं बताएगा। देखना है, सपना देखने दीजिए। नीतीश बाबू भी देख रहे हैं, ममता भी देख रही हैं पीएम बनेंगे। इसका सपना पूरा होगा वो तो समय नहीं बताएगा। बोलने के लिए क्या है, जैसा किए हैं वैसा भरेंगे। अच्छा किए होंगे तो बनेंगे, नहीं अच्छा किए होंगे तो जाएंगे। नहीं, ये तो गोलमोल हुई बात है। प्रधानमंत्री ने जो दावा किया, किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें अब तक नहीं बोली थी जिस तरह से उन्होंने आज कहा। प्रधानमंत्री क्या क्या नहीं बोले जो आज तक, इसका तो भले बताइए। हर चीज़ तो बोल ही देते हैं, कौन सा बचा हुआ चीज़ है? पूरे भ्रष्टाचारियों की अपोजिशन पार्टी है, ये क्या बोले भाई? सब भ्रष्टाचार है उसमें, सब चोरी चोटा भरा हुआ है का? एक ईमानदार यही है का? ईमानदार है तो देश का अरबों रुपया चला गया बाहर, कई मोदी से लेकर। तो आप लोग मीडिया है, आप ही लोग प्रचार करते हैं जैसे वो टिके हुए हैं। इसमें क्या है? हकीकत तो है, वो बोलिए ना, आप खुद बोलिए कि हाँ हम लोग को पैसा मिलता है, हम लोग प्रचार करते हैं या उसका हुकूमत करते हैं वो अपना।
यही तो पॉलिटिक्स है और है क्या। नेशनल चैनल को खरीदे हुए हैं, सच्चाई दिखाइएगा सामने में तब ना। काहे बंद कर दिए मणिपुर में नेटवर्किंग का है, सच्चाई सामने आ जाएगी ना। लगता है 2024 में आ पाएंगे? कौन किसी कीमत पर ना आएंगे? किसी की बात नहीं जी, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई वगैरह सब। आने के लिए तो हम भी कह रहे हैं, हम भी पीएम बन जाएंगे। तो बन जाएंगे क्या? करने कर पे नहीं करेंगे, पीएम बन जाएंगे। तो ये तो नीतीशों बोल रहे हैं कि हम बन जाएंगे, तो कहने से क्या होता है? अरे आप 10 बरस क्या किए हैं, पब्लिक नहीं देख रहा है? आप खुद ही जवाब दीजिए ना। बहुत अच्छा किए हैं। अभी तो आम पब्लिक हमारी ही तरह है ना। आप तो एक जॉब करते हैं, आपको जो सैलरी मिलती है उसमें आपका घर चल जाता है क्या? हमको तो उम्मीद नहीं है कि चल पाता होगा। कहाँ से चलेगा भाई? कांग्रेस राज में किसी चीज़ की कीमत बढ़ती थी तो नॉमिनल बढ़ा, इनका तो 10, 20, 50 से नीचे बढ़ता ही नहीं है। ये कोई कीमत का ही है, कोई फिक्सेशन है? किसी चीज़ पर सब्सिडी देते ही नहीं है। कांग्रेस के राज में तो पेट्रोल पर सब्सिडी मिलता था। देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है मोदी जी। और उसका पैर पर खड़ा तो बना रहे हैं, खुद कमाइए, खुद आत्मनिर्भर बनाए हैं, लेकिन खुद बनाइए और खुद खाइए, ये आत्मनिर्भर। वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ वहाँ लाल किला पर खड़े हो जाएंगे और भाषण देंगे। जो भी करना है आपको करना है, कमाना भी खुद को है, खाना भी खुद को है, बस। वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं देंगे, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा कोई भी चीज़, आप ही मार्केट जाते होंगे तो आज देख रहे हैं ना कि क्या हाल हो चुका है अभी देश का। 10 साल में देश तबाह हो गया। जब से वो सत्ता में आए हैं, सिर्फ नाम मोदी मोदी करके पहला ही कह रहा है क्या भाई? तो जो भी गैस रखते हैं उनको पहले आधार कार्ड से जोड़िए। सब औरतें रोड पर लिए आधार कार्ड मारी चल रहे हैं क्या भाई? तो इसको इससे जोड़िए तो सब्सिडी आएगी। दूसरा, अचानक बम पटक दिए क्या भाई 8 बजे रात में कि नोटबंदी है। साला पागल हो गया। ये अचानक क्या है भाई? तो हंस रहे हैं, पागल कहाँ हुए? पागल कर दिया ये सबको, इसीलिए तो हंस रहे हैं। पागल तो हंसता ही है। उसके बाद अचानक बम पटक दिए, लॉकडाउन। ठीक है, बीमारी 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए कि इतनी ट्रेनें चलवा देते हैं, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। समझ में नहीं आ रहा है, मोटरी गटरी ले के साला पैदल आया बेचारा, केगो मरियो गया, रिकॉर्डे नहीं है उसका। ये क्या तरीका है भाई? ये कोई तरीका नहीं है। ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, चौकीदार। कौन? एकदम 100% है। आप ही का चौकीदारी तू कर रहा है। चौकीदारी तो कर नहीं पाए सही से। बीवी भाग गई, चली गई, चौकीदारी कर रहे हैं। क्या चौकीदारी नहीं कर पाए भाई? क्या चौकीदारी? आप कह रहे हैं ना कि चौकीदार हैं, किस प्रकार का चौकीदार है? आप बताइए कि हाँ किस प्रकार का चौकीदार है, वो क्या चौकीदारी किए हैं? बोल रहे हैं कि हम देश का पैसा, रत्ती भर पैसा वापस बाहर नहीं जाने देंगे, भ्रष्टाचारियों को लूटने नहीं दिए। वो तो जब जैसे अभी तो बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी का में क्या भी घोटाला हुआ है, जो इसके बाद जो सरकार आएगा तो उसका पता चलता है ना। अभी तो सत्ता में है, तो अभी कैसे पता चलेगा क्या किए नहीं किए? वो तो इनके सत्ता से जाने के बाद पता चलेगा कि ये पिछला सरकार है जो क्या लेके गया। जैसे वो बोलते हैं ना, कांग्रेस क्या की 70 साल में, आप 10 साल में क्या किए, ये जोड़ाइए ना। आज जो भी दिया हुआ है, देश आज़ाद, आज हम लोगों को आज़ादी मारा, ये कांग्रेस का ही दिया हुआ है ना। आज वो लाल किला पर चढ़ के झंडा फहराने का आज उनको मिला अवसर, ये कांग्रेस की ही देन है कि आज वो लाल किला पर चढ़ के झंडा, इसलिए आना ही है। वैसा काम भी किए हैं। कौन सा काम किया? विकास की ओर ले जा रहे हैं ना, और कौन सा काम किए? विकास हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। इतना पुल रोड बन रहा है। लालू प्रसाद कहें कि हम हेमा मालिनी के गाले बना देंगे, बना। और इनकी शासन जब से आया नीतीश बाबू के साथ, तो हेमा मालिनी के गाल के समान बन गया ना। तो और क्या विकास चाहिए? महंगाई है कि नहीं देश में? महंगाई तो है ही। महंगाई है। हाँ, महंगाई है। महंगाई से दिक्कत है? जरूर दिक्कत है, दिक्कत क्यों नहीं है। लेकिन महंगाई है, टैक्स सरकार को खूब आ रही है, इसलिए विकास हो रहा है। जब टैक्से नहीं आवेगा तो विकास होगा कहाँ से? सही है, महंगाई है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं, दिक्कत है, लेकिन इतनी रफ्तार से ना विकास होना चाहिए और नहीं इतनी महंगाई होनी चाहिए। थोड़ा कम टैक्स लाते हैं और धीरे धीरे विकास करते, इतनी रफ्तार की क्या आवश्यकता है? सब कह रहे हैं कि बदल देंगे एकदम
सब नया कर दो। अरे ठीक है भैया, लोगों का अनेक मत है, अनेक बात है, कोई भी कुछ बोल सकता है। हमको जो बुझाया मैं कहा, दूसरे को जो बुझाया वो कहा। मरू तो जनता फैसला करेगी ना। मोदी जी कहे हैं, सब पार्टी कहता है। आज तक किसी ने प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं बोला है कि मतलब लाल किला के प्राचीर से। हाँ, और पार्टी तो बोलता ना कि हम ही जीतेंगे। लाल किला से झंडा जब फहराने जाता है, ये सही लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अहंकार में ऐसे बोल रहा है। नहीं, संभव भी है, ऐसी बात नहीं है उनका अभी लोकप्रियता बनाए हुए हैं अभी। हाँ, अभी है। अब आगे जो हो वो तो इलेक्शन ने बताएगा। आपको लगता है कि 2024 में आएंगे? कैसे कह दें, ये तो जनता बताएगा ना। हम ये कैसे कह दें पूरा कन्फर्म किया गया, बाकी उम्मीद है। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है। कह रहे हैं महंगाई वगैरह सब खत्म कर दिए। के ख़त्म कर दिए? महंगाई मोदी जी क्या ख़त्म करेंगे या कोई नहीं ख़त्म करेगा। हाँ, सब कोई भी आएगा महंगाई वैसा ही रहेगा। महंगाई ख़त्म होना नहीं है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ेगा ही, घटेगा कहाँ? आज तक देखे हैं जो बढ़ गया है वो घटा है? नहीं घटा, नहीं घटेगा। और क्या बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव होगा तो कोई आदमी भी तो ऐसा चाहिए जो मोदी जी को टक्कर दें। राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या बदलाव, वो क्या टक्कर देंगे? उनमें टक्कर देने की क्षमता नहीं है। ऐसा कोई नेता ही नहीं उभर रहा है कि मोदी को टक्कर दें। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ये तो अपने पलटू राम है, इनका क्या ठिकाना है? ये किधर जाएंगे? इनका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक तो कर दिए बदलाव, तो बहुत सारा कर दिए। क्या बदलाव किए? इंडिया बनवा दिए। वो ऐसा ही भी इंडिया बनाना अलग बात है। पार्टी बना दिए तो क्या हुआ, उससे क्या होता है? बिहार के क्या बदलाव कर दिए? 20 साल से हैं। क्या उम्मीद है इनके ऊपर लोग को? 20 साल मुख्यमंत्री लंबा समय होता है। बिहार का लोग ट्रेन भर भर के जाता है हर राज्य में नौकरी करने। ये क्या कर रहे हैं 20 साल से? कुछ किए? आज प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया और बोला कि हम फिर आएंगे अगली बार झंडा फहराने। तो लोग कह रहे हैं कि ये घमंड में है प्रधानमंत्री, और आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं बोला था कि हम फिर अगली बार आएंगे। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें करना, वो भी लाल किले के प्राचीर से, अच्छी बात नहीं है। आपको क्या लगता है? एक प्रधानमंत्री को अगर अपने मुखाग्नि से ऐसा बोलना उचित तो नहीं लगता है। हाँ, जनता अगर चाह रही है उनको लाने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जनता के हाथ में है। लेकिन उन्होंने कहा है, ऐसा भाषण दिया। हम तो सुने नहीं हैं, मैं खुद भाषण सुना नहीं हूँ। देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो पहले की अपेक्षा में वैसा तो नहीं लग रहा है। अब तो देख रहे हैं कि करीब करीब बहुत सुधार है पहले की अपेक्षा। मोदी जी अगर कुछ दिन और रह जाए तो और अच्छा बात है। और अच्छी बात है। महंगाई कम जाएगा ना? महंगाई कमे ना कमे, लेकिन आदमी सुदृढ़ होकर कमाएगा तो अपने बलबूते पर एक अमन चैन शांति तो है। अरे आदमी शांति रहेगा तभी तो कमा सकता है, तभी तो हमारा देश विकसित होगा। अशांति में कुछ नहीं कर पाएगा। जिले के हैं आप, नीतीश जी मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, ये बताइए कि नीतीश जी या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। नीतीश जी नहीं? नीतीश जी बिहार में, नीतीश जी देश में, मोदी जी बिहार में तो नीतीश जी ही रहेंगे। नीतीश जी। और देश में मोदी जी। देश में क्यों नहीं भेजना चाहते नीतीश जी को? नीतीश जी इसलिए कि गठबंधन की सरकार इनकी ना है, गठबंधन को सहयोग करेगा। कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी है और वो इन लोगों को चाहे कि पहले सोच लिया जाए। नहीं। ये बताइए कि मोदी जी भी तो गठबंधन से वहाँ तक पहुँचे। मोदी जी गठबंधन से पहुँचे थे, लेकिन उनमें एक अलग स्ट्रेंथ था। वो उनकी पार्टी जी कहते कि सिर्फ प्रचार का स्ट्रेंथ है और कोई स्ट्रेंथ नहीं। ऐसी बात नहीं है, का प्रचार कर गलत बात है। उन्होंने बोला कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे। बोलते कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। वो तो बोलना काम है, लेकिन पटल पर तो कहाँ देखने, किन्हीं का नहीं मिल रहा है। हमारा मोदी भक्त है? नहीं, मोदी भक्त नहीं है। हम एक इस देश के नागरिक हैं, तो देश में
सभी का बात तो कर रहे हैं भक्त की तरह। नहीं, भक्त की तरह नहीं। क्या क्या सर?